हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 18। विषय विज्ञान और प्रकरण है भोजन तथा उसके अवयव। इससे पहले मैं 17 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ, मैथ और साइंस दोनों की वीडियोस आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। दोनों ही प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी हैं मैंने, वहाँ जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं तथा जिनको भी लेसन प्लान करने में समस्या आ रही हो उनको ये वीडियोस शेयर करके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान जो 18 है उसका प्रकरण भोजन तथा उसके अवयव, इसे किस तरह तैयार करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको दिनांक और दिन लिख देना है। विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान और प्रकरण भोजन तथा उसके अवयव। कक्षा 6 वर्ग, कालांश और अवधि लिखना है। कालांश के रूप में आपको प्रथम और द्वितीय और तृतीय ही रखने होते हैं, यानी कि मध्याह्न अवधि से पहले जितने भी कालांश लगते हैं उनमें से ही किन्हीं दो को मैथ और साइंस के लिए रखा जाता है। विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम में आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं। उद्देश्य, उद्देश्य के तौर पर एक शिक्षक के मुख्य प्रकार से दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य उस विषय के भीतर जो प्रकरण है उससे संबंधित होते हैं। देखिए सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों की संख्या मिनिमम 5 और 4 भी हो सकती है, मैक्सिमम आप 6 लिख सकते हैं। देखिए पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। और चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में आपको लिखना है छात्रों को भोजन तथा उसके अवयवों की जानकारी प्राप्त होगी। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र भोजन तथा उसके अवयवों में अंतर कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्र भोजन का चार्ट और मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र भोजन के विभिन्न अवयवों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके पश्चात शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे रेखा चित्र सामग्री और कक्षा उपयोगी अन्य सामग्री, जिसमें आपके ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि आ जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी शिक्षण बिंदु के उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए हमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने होते हैं जिनको हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। इसके लिए हमें मुख्य रूप से 3 कॉलम बनाने होते हैं, प्रश्न क्रमांक या क्रमांक, छात्राध्यापक कथन और छात्र प्रतिक्रिया। यहाँ आपको बता दूं, प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको जेड सीरीज़ का यूज़ करना होता है, यानी कि जेड नियम, जिसमें आप पहले प्रश्न पूछेंगे और आपको जो उत्तर प्राप्त होगा उस उत्तर से पुनः आप अगले प्रश्न का निर्माण करेंगे और इसी तरह अंतिम प्रश्न तक पहुँचते पहुँचते आपका अंतिम प्रश्न एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। यहीं से आपको उद्देश्य कथन बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा यहाँ पर, जीवित रहने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। बच्चे जवाब देंगे हवा, भोजन तथा पानी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे भोजन, पानी इत्यादि क्या हैं। बच्चे जवाब देंगे भोज्य पदार्थ। कुछ अन्य भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। गेहूँ, चावल और दूध। अगला प्रश्न होगा गेहूँ, चावल, दूध में भोजन के कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और वह यहाँ पर मौन हो जाएंगे। यहाँ पर छात्राध्यापक अपना उद्देश्य कथन प्रस्तुत करेंगे। आज हम भोजन तथा उसके अवयवों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान को बनाते समय यह उस लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि आपने प्रस्तुतिकरण बच्चों के समक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा तो उनको इस प्रकरण को समझने में और देर तक याद रखने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। देखिए इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक कथन में हम सबसे पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, ताकि बच्चों को हम प्रकरण की ओर ले जा सकें और प्रकरण से जोड़ सकें। पहला प्रश्न होता है हम रोटियां किससे बनाते हैं। गेहूं के आटे से। अगला प्रश्न, गेहूं में क्या पाया जाता है। समस्यात्मक प्रश्न यह बच्चों के लिए हो जाएगा क्योंकि उन्हें इतना पता है कि रोटियां तो गेहूं के आटे से बनाई जाती हैं, परंतु गेहूं में पाया क्या जाता है यह वह नहीं जानते हैं। यहाँ से छात्राध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे।
शिक्षण बिंदु में प्रथम शिक्षण बिंदु डाल सकते हैं भोजन, और छात्राध्यापक कथन में आप अपना कथन प्रस्तुत करेंगे। वे सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते या पीते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है तथा जीवन निर्वाह होता है, हमारा भोजन कहलाता है। नीचे आप भोजन के कार्य लिखेंगे। सब टीचिंग पॉइंट में भोजन के निम्नलिखित कार्य हैं। यहाँ आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट कार्य में आप हेडिंग डाल सकते हैं भोजन। यहाँ पर आप भोजन के कुछ स्वरूप दिखा देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर खाने पीने के जो भोजन है उनको आप चित्र के रूप में दिखाएंगे, ताकि बच्चों को समझने में और देर तक याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। कार्य देखेंगे तो भोजन के पहला कार्य है शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक शक्ति व ऊर्जा देना। दूसरा कार्य है शरीर की विभिन्न क्रियाएं नियंत्रित करना। इसके बाद शरीर की वृद्धि, विकास एवं टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करना। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप व्याख्यान विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। हेडिंग आप डाल सकते हैं श्यामपट्ट पर भोजन के कार्य। अब बच्चों से हम कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? तो बच्चे जवाब देंगे भोजन से। इसके पश्चात जो खाद्य पदार्थ हमारा शरीर बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चे जवाब देंगे भोजन कहलाते हैं या भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए हम फिर से बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे ऊर्जा, प्रोटीन तथा विटामिन भोजन में किस किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, और दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, यहाँ पर हम छात्राध्यापक कथन शुरू करेंगे। शिक्षण बिंदु हम डाल देंगे भोजन के अवयव, और बताएंगे बच्चों को भोजन के निम्नलिखित अवयव हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह 3 प्रकार का होता है, स्टार्च, शर्करा और सेल्यूलोज। यह हमें गेहूँ, मक्का, आलू तथा चावल से प्राप्त होता है। छात्र इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसके साथ ही आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। हेडिंग में आप डाल सकते हैं श्यामपट्ट कार्यों के भोजन के अवयव। यहाँ पर आप बच्चों को कुछ भोजन के जो अवयव हैं और भोजन के जो स्रोत हैं अच्छे, उनको दिखा सकते हैं, जैसे दूध, मांस, मटर। ये इस तरह से आप जब चित्रात्मक रूप में लेकर आएंगे तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, और याद रखने में काफ़ी देर तक वो इन चीज़ों को याद रख पाते हैं। अगला है प्रोटीन। तो प्रोटीन शरीर के विकास तथा ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। यह दूध, अंडे, दाल व मांस में पाया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हेडिंग डालते आएंगे एक एक से प्रोटीन। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे वसा या फैट। यह हमें मक्खन, दूध, घी से प्राप्त होता है। इसके कारण शरीर से उष्मा की हानि की रोकथाम होती है। छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगली हेडिंग डालेंगे हम विटामिन। विटामिन में लिखेंगे यह हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। इनसे शरीर को ऊर्जा के बजाय प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। विटामिन आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। अगला हेडिंग रहेगा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में आप लिखेंगे सब्जियों व फलों से हमें यह प्राप्त होते हैं खनिज पदार्थ। और बोधात्मक प्रश्न में पूछेंगे बच्चों से भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? बच्चे जवाब देंगे कार्बोज, विटामिन, वसा, प्रोटीन इत्यादि। अगला प्रश्न पूछेंगे हमारे शरीर में ऊष्मा की हानि रोकने का काम करती है। बच्चे जवाब देंगे वसा। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे कि छात्राध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो आप लिखेंगे छात्राध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान निरीक्षण कार्य किया। अब आप बच्चों को कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे। पुनरावृत्ति प्रश्नों के रूप में आप मिनिमम 2 प्रश्न रखेंगे प्रत्येक शिक्षण बिंदु से। पहला प्रश्न होगा हमारे शरीर के विकास तथा ऊतकों की मरम्मत कौन करता है? दूसरा प्रश्न भोजन की परिभाषा बताइए। और तीसरा प्रश्न है भोजन हमें किस किस से प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्नों का सीधा सा जो उद्देश्य होता है वह यही होता है ताकि बच्चे पूरा प्रकरण एक बार रिवाइज कर सकें। अगला
जो बिंदु है वह है गृह कार्य। अब आप बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे घर के लिए, ताकि वह घर पर जाकर इस प्रकरण को एक बार कम से कम दोहराएं और इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर आए। पहला प्रश्न है, आप भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं, लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भोजन के सभी अवयवों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान भोजन के अवयव कंप्लीट होता है। आज हमारे विज्ञान में भी 18 लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। 19वां लेसन प्लान जो हमारा है वह है परीक्षा यानी कि मासिक परीक्षा। जितना भी आपने पढ़ाया है उसको किस तरह से आपको समराइज़ करना है, किस तरह से उसे बनाना है। और जो अगला वीडियो रहेगा 20, वह आपको बनाना है रिजल्ट का, यानी कि आप उस परीक्षा का परिणाम कैसे तैयार करेंगे वह आपको उसमें बताया जाएगा। वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जिनको भी इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो भी लेसन प्लान बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, उन सभी को यह वीडियोस और आप इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।